मालदीव की तरह भारत के सामने तुर्की के एर्दोगन ने भी डाले हथियार। पहले ही झटके में मोदी ने दे डाला इनाम, कजान में हो गया भयंकर ऐलान। क्या भारत तुर्की के बीच ड्रोन पर बन रही बात? क्यों रोने लगा पाकिस्तान? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए जब पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवादी हमला किया तो भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते खत्म किए और उसके साथ ही उसे दुनिया भर में अलग थलग करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद खराब हो चुकी है। उसे दुनिया में कर्ज मिलना भी मुश्किल हो गया है। यहां तक कि तमाम मुस्लिम देश भी उसके प्रोपेगेंडा में उसके साथ नहीं है। पाकिस्तान ने इसके बाद मजहब का सहारा लिया और कट्टर मुस्लिम देश तुर्की से अपने रिश्ते मजबूत किए, इस्लामिक सहयोग संगठन को एक्टिव किया और तुर्की से मदद लेने लगा। तुर्की को भी इस्लामिक देशों का खलीफा बनना है, इस वजह से वो बेवजह भारत की खिलाफत करने लगा। कश्मीर मुद्दे पर यूएन में जहर उगलने लगा, जबकि पाकिस्तान को अपने घातक ड्रोन दिए जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है। इसके अलावा उसने पाकिस्तान को अपने 5वीं पीढ़ी के विमान कान का भी प्रपोजल दे रखा है। हर बार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान यूएन में कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। इस वजह से ये देश भारत की नजरों में चढ़ गया था और भारत ने तय कर लिया था कि एर्दोगन की अकल वो ठिकाने लगाकर रहेगा और अंदर ही अंदर भारत नौ जादू कर दिया है। अब एर्दोगन कश्मीर का चैप्टर भूल चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री से मिलने को बेताब हैं। इसके पीछे एर्दोगन का बहुत बड़ा हित है, जिसकी चाबी भारत के हाथों में है। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारत ने मालदीव के बाद एक और मजहबी देश की अकड़ ठिकाने लगा दी है। मालदीव की तरह ही पाकिस्तान का दोस्त तुर्की दिखा रहा था भारत को अकड़। मोदी ने भरी ऐसी चाबी कि अब पाकिस्तान को किनारे कर टेक दिए घुटने। पड़ोसी देश मालदीव की तरह ही बेवजह तुर्की ने भारत से पंगा लेना शुरू कर दिया था। भारत का तुर्की से कभी कोई विरोध नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था के लिए उसने दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत से पंगा लेना शुरू किया था। जबकि भारत की पूरी दुनिया में एक ढाक है। भारत ने तुर्की के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन तुर्की के खिलाफ ग्रीस से रक्षा संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए। ग्रीस और तुर्की के बीच कुछ द्वीपों को लेकर विवाद है। वहीं भारत ने अर्मेनिया को भी सपोर्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच दुनिया में ब्रिक्स का जलजला बढ़ता जा रहा है। इस संगठन के देशों के बीच सहयोग बढ़ता जा रहा है। रूस और भारत की कोशिशों का नतीजा ये हुआ है कि अब ये संगठन पश्चिमी संगठनों को चुनौती दे रहा है। पश्चिम इससे घबराया हुआ है। हालांकि तुर्की एक नाटो देश है, इसके बाद भी उसे अमेरिका से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने उसे अपना F-35 विमान देने से मना कर दिया है। जब तुर्की ने अपने विकास के लिए यूरोपियन यूनियन में एंट्री करनी चाहिए तो यूरोपीय देशों ने तुर्की को अपने साथ लेने से मना कर दिया। ऐसे में उसके सामने ब्रिक्स ही एक चारा बचा। लेकिन इस मामले में उसे सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि भारत ब्रिक्स के संस्थापक देशों में से एक है। भारत की परमिशन के बिना उसे इसमें एंट्री नहीं मिल सकती है। लेकिन जब वो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है, ऐसे में मौजूदा भारत की सरकार उसे किसी भी कीमत पर इस संगठन में जगह देने को राजी नहीं हो सकती है। भारत बेहद संजीदगी और गंभीरता से तमाम मुद्दों को सुलझाता है। अंदर ही अंदर रूस ने तुर्की को इस बात का डोज दे दिया कि अगर ब्रिक्स में आना है तो भारत को इसके लिए मनाना होगा और भारत को मनाने के लिए बेवजह कश्मीर पर राग अलापना बंद करना होगा। तुर्की को रूस की ये बात तुरंत समझ में आ गई और पिछले कई सालों से लगातार यूएन में कश्मीर मुद्दे पर रोना पीटना मचाने वाले एर्दोगन ने इस बार कश्मीर पर कुछ भी नहीं कहा। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यहां तक कि ईरान भी कश्मीर पर मुंह खोलना नहीं चाहता है, क्योंकि ये सारे देश भारत के साथ मिलकर अपने विकास को गति देना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो पाकिस्तान से रिश्ता मजबूत करेंगे तो उन्हें बेवजह पाकिस्तान को एक ऐसा कर्ज देना पड़ेगा जिसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं होगी। इसी वजह से ये देश पाकिस्तान को किनारे कर भारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की को भी अब अकल आ चुकी है। भारत कर सकता है तुर्की से घातक ड्रोन तकनीकी का बड़ा करार। पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का तगड़ा झटका, निकलेगी अकड़। तुर्की वैसे मालदीव के मुकाबले बेहद ताकतवर देश है। वो एक नाटो देश भी है, जबकि उसके पास कई तरह के घातक हथियार भी हैं। उसने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लिया है, जबकि उसके पास दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में से एक मौजूद है।
तुर्की ने अपना ड्रोन पाकिस्तान को दे रखा है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है, जबकि तुर्की ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो भारत को अपनी ड्रोन तकनीक नहीं देगा। लेकिन अब उसे ब्रिक्स में एंट्री चाहिए, जो उसके विकास के लिए बेहद जरूरी है। आज ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो चुके हैं। लगातार इसकी ताकत बढ़ती जा रही है, जबकि 34 के लगभग नए देश इस संगठन में शामिल होने के लिए बेताब हैं। उनके लिए हर तरह से विचार किया जा रहा है। ब्रिक्स की इसी ताकत को देखकर दुनिया को यह पता चल चुका है कि आने वाले वक्त में ये G7 जैसे समूहों को कुचल कर रख देगा और एशिया ही नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी ताकत साबित होगा। रूस का ये निशाना पश्चिम पर बिल्कुल सही जगह लगा है, जिसकी एक ही गुगली में नाटो चारों खाने चित्त हो गया है। यहाँ तक कि ये संगठन सैन्य मदद नहीं कर रहा है, फिर भी इकोनॉमी के मामले में रूस को घेरने चले अमेरिका को अब खुद ही एशिया में हुक्का पानी बंद होने का खतरा दिख रहा है। इसी वजह से खुद नाटो के सदस्य देश ही इसमें शामिल होना चाहते हैं और तुर्की इसलिए भारत को मनाने में जुटा है। लेकिन भारत तुर्की को उसके किए के लिए यूं ही माफ नहीं करने वाला है। वो इसके लिए पाकिस्तान को तगड़ा झटका देना चाहेगा। वो तुर्की से उसके घातक ड्रोन्स की तकनीक लेना चाहेगा, जिसके दम पर पाकिस्तान हवा में उड़ रहा है। जब तुर्की इन ड्रोन्स के लिए भारत के साथ करार करेगा तो पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तुर्की से इसी शर्त पर ड्रोन खरीदा था। वो भारत को इसकी सप्लाई नहीं करेगा। भारत अपनी ग्लोबल पावर के दम पर चीन पाकिस्तान दोनों की साजिशों की कमर तोड़ता जा रहा है। चीन भारत से इस वजह से भूना जा रहा है क्योंकि वो अमेरिका के साथ क्वाड में भी मौजूद है, जबकि रूस के साथ वो ब्रिक्स और एससीओ में भी मौजूद है, जहां वो लीड कर रहा है। ब्रिक्स की हैसियत लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में इस संगठन में भारत के पास वीटो जैसी ताकत होगी। अगर चीन कोई फैसला करना भी चाहेगा तो वो भारत की मर्जी के खिलाफ ऐसा नहीं कर पाएगा। अमेरिका भी भारत के इस दमखम से सन्न रह गया है, जो पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए खालिस्तानी मैटर पर काम कर रहा था। तो दोस्तों, भारत की इस रणनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।